मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रैपिड एंटीजन टेस्ट वर्सेस आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में। इन दोनों ही टेस्ट के बारे में मेरे ख्याल आजकल सबने सुना होगा। इस कोविड-19 के ज़माने में दोनों ही टेस्ट के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग नुकसान हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट बहुत जल्दी रीडिंग दे देता है। 10 से 15 मिनट 20 मिनट में अपना वो डायग्नोसिस दे देता है कि पेशेंट को कोविड-19 हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव है एंटीजन टेस्ट तो इसका मतलब पेशेंट 100% पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो ये भी हो सकता है कि उसको कोविड-19 हो, वो डायग्नोज ना कर पाया हो। रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो करीब 50% के आसपास है। 50% का मतलब ये है कि अगर 100 केसेस कोविड-19 के होंगे तो उसमें से वो 50 को डायग्नोज कर लेगा। 50 पेशेंट्स फिर भी अनडायग्नोज्ड रहेंगे, जो फिर अलग तरीके से डायग्नोज किए जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट का एक तो जल्दी इसका रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है। जब जल्दी डायग्नोसिस होगी तो जल्दी आइसोलेशन होगा। जल्दी आइसोलेशन होगा तो आगे जो है संक्रमण की चेन जो है वो टूट जाएगी और अपने पेशेंट अपने घर वालों को और अपने आसपास वालों को फैलाएगा कम। क्योंकि जब तक मानसिकता पेशेंट की यही होती है कि जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है, तब तक वो आइसोलेट नहीं होते हैं और घर वाले भी आइसोलेट नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है। पर इसमें 50% केसेस में अनडायग्नोज्ड भी रह जाते हैं पेशेंट। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आरटीपीसीआर कराने की जगह रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना चाहिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो उन पेशेंट्स को आरटीपीसीआर नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पिछले अप्रैल में हमने देखा कि बहुत सारे केस सारे डायरेक्ट जो है वो आरटीपीसीआर ही सब कराते थे। तो उससे जो हेल्थ सिस्टम पर इतना लोड पड़ा कि करीब 5-5, 6-6 दिन में रिजल्ट आने लगे। तो आप उसको डायग्नोज करने के लिए कोविड-19 को पहले मेरे हिसाब से रैपिड एंटीजन टेस्ट होना चाहिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर नेगेटिव है तो फिर आपको दूसरे टेस्ट होने चाहिए। दूसरे टेस्ट में क्या है, आरटीपीसीआर कर सकते हैं। आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी जो है वो करीब 80-90% के आसपास है। इसका मतलब 10 से 15% के केसेस फिर भी छूट जाते हैं अगर आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आए, तब भी उसमें हो सकता है। उन केसेस को कैसे डायग्नोज करते हैं? उन केसेस में अगर 6 से 7वें दिन तक हम एक्सरे कराते हैं और एक्सरे में अगर कुछ नहीं निकलता है तो हम HRCT भी कराते हैं लंग्स का। उसमें निमोनिया के पैच मिल जाते हैं तो आप उसे आजकल कोविड-19 ही मान के चलेंगे। तो आपका क्या रहना चाहिए प्रोटोकॉल? पहले एंटीजन टेस्ट के बाद अगर नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो आगे कुछ नहीं करना है। नेगेटिव आता है तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है। आरटीपीसीआर टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो फिर आपको, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आपको लग रहा है कि सस्पिशन कि इनको कोविड-19 हो सकता है, या तो कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री हो या बिल्कुल टिपिकल सिम्टम्स हो, तब आप उनको आइसोलेट रखिए और 6 से 7वें दिन, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक्सरे या HRCT करा के डायग्नोज कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस का पर्पस सिर्फ पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि आगे फैलने से रोकने के लिए भी है। तो इसलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की बहुत इम्पोर्टेंस है। आज बस इतना ही। नमस्कार। फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।